बिहार में भी चुनावी आहट के बीच सियासत तेज हो गई है। वहां तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार ने भी आरजेडी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। तमाम सियासी दांवपेच के बीच आज बिहार का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का यह दूसरा बजट है। दोपहर तकरीबन 2 बजे विधानसभा में सरकार का बजट पेश होगा। 1 घंटे बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि बिहार सरकार के बजट में शिक्षा, रोजगार और कृषि पर फोकस रहने वाला है। चुनावी साल में नीतीश सरकार क्या बड़े ऐलान कर सकती है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई। पूरी तरह बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है, उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। पूरी तरह बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है, उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि चुनाव इसी साल होने हैं। ऐसे में बजट ऐसा हो कि लोक लुभावन भी हो, आम जनता को प्रभावित करे और सबकी जो डिमांड्स है उसको पूरा कर सके। बिल्कुल, देखिए, ये मौजूदा सरकार का आखिरी जो है वो बजट होने जा रहा है और इसमें माना जा रहा है कि कुछ लोक लुभावन वादे और घोषणाएं जो हैं वो की जा सकती है। और इस बार का जो बजट है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का होने वाला है। और फोकस एरिया अगर बोलें तो किसान, महिलाएं और युवा, खासकर रोजगार को लेकर जो है बड़ी घोषणाएं जो है वो सरकार कर सकती है। किसान को कुछ राहत दी जा सकती है, कुछ सब्सिडी दी जा सकती है। महिलाओं के लिए खासकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड में जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं माँ बहन योजना के तहत, उस तरीके से, तो उस तरीके की भी कोई योजना का ऐलान जो है वो नीतीश सरकार आज कर सकती है महिलाओं के लिए। और साथ ही रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, तो सरकार तकरीबन 34 से 35 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर की घोषणा भी आज कर सकती है, जिसमें तकरीबन 12 लाख सरकारी नौकरियां और बाकी स्वरोजगार के अवसर की बात जो है वो की जा सकती है। यानी कि फोकस एरिया अगर देखें चुनावी वर्ष में तो किसान से लेकर महिलाएं और युवाओं पर जो है वो रहने जा रहा है। नेहा, ठीक है, एक ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ ट्वीट है दरअसल, जिसमें लिखा गया है, काम धाम से कोई मतलब है जी, जनता को भ्रमित करने के 2005 के पहले वाला ड्रामा इस बार भी कर देंगे। 20 साल से इसी पर खेल कर रहे हैं। पलायन को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है और बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार की क्या प्रोत्साहित करने वाली युवा उद्यमियों को क्या योजना है। बिहार में उद्योग धंधे क्यों नहीं लग पा रहे। तो बजट में बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को मिटाने के लिए क्या करना है। और सबसे अधिक जो आज की ज्वलंत समस्या है, बिहार में हर ऑफिस में, हर थाना में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। बिना घूस के और रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता। तो उस पे भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार की क्या पहल है। पहल तो कुछ नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद ही उसमें साझेदार है। तो ये जो समस्याएं हैं, बिहार सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है, तो युवाओं के लिए क्या योजनाएं होंगी, तो यही सब हमारी मांग है। और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर कल हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा था, सुनिए। 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार में रहे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित,
जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमला साध रहे हैं, जाहिर तौर पर कई मुद्दे उनके मन में हैं, जिसमें खास तौर पर रोजगार का मुद्दा बार बार बिहार में उठता है। लेकिन ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि बिहार की राजनीति में सबसे अहम होती है जाति, और इसी के आधार पर वोट भी पड़ते हैं। और यही वजह है कि लंबे समय से नीतीश कुमार बने हुए हैं, गठबंधन की सरकार हो या फिर वो पाला बदलते रहे हो, उनका वर्चस्व कायम रहा है। बिल्कुल, देखिए यही नीतीश कुमार की राजनीति की खूबसूरती भी रही है कि जिधर भी जाते हैं वहां सर्वमान्य हो जाते हैं। चाहे एनडीए में रहे तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री मान लेता है, आरजेडी की तरफ चले जाते हैं तो आरजेडी उन्हें मुख्यमंत्री मान लेती है। तो कहीं से भी जाए, इधर उधर करें, अल्टी पल्टी कुछ भी कर लें, नीतीश कुमार हमेशा सर्वमान्य रहते हैं किसी भी गठबंधन के लिए, और इसीलिए वो पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, खटारा सरकार बता रहे हैं नीतीश सरकार को, कह रहे हैं 15 साल से ज्यादा की तो गाड़ियां भी नहीं चलने दी जाती है यहाँ सड़कों पर, तो ये सरकार को कैसे चलने दिया जाए, इसीलिए सरकार बदलने की मांग की जा रही है। यानी तेजस्वी यादव अपने तरीके से नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन आपने भी ठीक कहा, जाति एक हकीकत है बिहार की, और ऐसे में जिस तरीके से जातीय जनगणना भी पिछले दिनों जो है हुई थी बिहार में, तो उसको लेकर भी आज माना जा रहा है कि सरकार कुछ योजना की घोषणा कर सकती है। और खासकर जो गरीब परिवार है, 94 लाख गरीब परिवारों को जो चिन्हित किया गया था उस जाति सर्वेक्षण में, उनको भी 2-2 लाख रुपए जो है प्रति परिवार देने की आज बड़ी घोषणा सरकार के तरफ से जो है वो की जा सकती है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच जेडीयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे, सुनिए। भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता को भारत दिलाने के लिए आत्मा बेचैन है। माननीय तेजस्वी यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र बनकर आप राज्य में उप मुख्यमंत्री बने तो संपत्ति सृजन का तो कलंक खत्म हुआ नहीं, तो राजनीति की गुगली फेंक